मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कबीरदास की जो आगे की साखियां हैं वो करेंगे। तो कबीरदास जी की एक साखी है, हिंदू मुआ राम कह, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कह, कि हिंदू जो है, मुआ होता है मरना, मर गया, राम कहे। अब जो हिंदू है वो अपने ईश्वर को किस नाम से पुकारता है? राम। वो सारी उम्र राम राम ही करता रहा, लेकिन उसने भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं की और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान है वो क्या कहता है कि परमात्मा को क्या कहना है? खुदा। लेकिन वो भी खुदा खुदा करते मर गया, उसे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस तरह सबने परमात्मा को अलग अलग नाम दे दिए। हिंदुओं ने कहा कि राम कहो, मुसलमान ने कहा कि नहीं खुदा कहो। लेकिन कहे कबीरदास जी कहते हैं सो जीवता, वही जीवित है, मतलब उसी ने परमात्मा को प्राप्त किया है जो दूहू मतलब दोनों, जो दूहों के निकट ना जाए, जो दोनों के ही पास में नहीं जाता। मतलब जो ये नहीं मानता कि राम अलग है, खुदा अलग है, जो हिंदुओं का मुसलमानों का परमात्मा एक मानता है, जो इन दोनों बातों में ना पढ़कर सच्चे मन से परमात्मा को याद करता है, वास्तव में वही परमात्मा की प्राप्ति करता है। काबा फिरी काशी भया, राम है भया रहीम। अब इसमें कबीरदास जी देखो क्या कह रहे हैं, काबा क्या है? मुसलमानों का तीर्थ स्थल, क्योंकि मुसलमान ये मानते हैं कि परमात्मा कहाँ है? काबा में है। काबा फिरी काशी क्या है? काशी। और काशी किसका तीर्थ स्थल है? हिंदुओं का। तो हिंदू ये मानते हैं कि परमात्मा कहाँ बसता है? काशी में। काबा फिरी काशी भया, राम है भया रहीम। राम है मतलब राम, रहीम। हिंदू कहते हैं राम जपो, लेकिन मुसलमान रहीम कहते हैं अपने परमात्मा को। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं? वास्तव में परमात्मा एक है, चाहे वो हिंदुओं का है चाहे वो मुसलमानों का है। काबा ही काशी है और काशी ही काबा है, कि चाहे काबा चले जाओ चाहे काशी चले जाओ, लेकिन परमात्मा एक है। उसे राम कहकर पुकारो, उसे रहीम कहकर पुकारो, कि उसे जिस नाम से मर्जी पुकारो, लेकिन परमात्मा एक है। अब इसमें उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने, मोट चून मैदा भया। देखो मोट मोटा, चून आटा, एक होता है मोटा आटा और एक होता है मैदा होता है बारीक आटा। तो मोटा आटा है या मैदा है, इसमें कोई अंतर नहीं। वो मोटा है आटा, लेकिन अगर उसी आटे को हम बारीक कर दे तो वो मैदा बन जाता है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे मोटा आटा है या मैदा है, बैठ कबीरा जीम होता है खा, कि कबीरदास जी तू उसी का सेवन कर, चाहे तुझे मोटा आटा मिल रहा है या तुझे बारीक आटा मैदा मिल रहा है, तू उसी का सेवन कर। कहने का मतलब क्या है कि चाहे तू राम कह के पुकार, चाहे तू रहीम कह के पुकार, चाहे तू काबा चला जा, चाहे तू काशी चला जा, वास्तव में परमात्मा एक है। ऊंचे कुल का जन्मया, जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। अब देखो इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है, ऊंचे कुल का जन्मया जन्म लेना, कुल, कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल में हो गया, ऊंची जाति में हो गया, जे करनी ऊंच ना होए, करनी मतलब कार्य, लेकिन उसके कार्य ऊंचे नहीं थे, उसने कार्य बुरे किए, तो उस ऊंची जाति में जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है। मतलब किसका महत्व है? हमारे कार्यों का, कि ऊंचे कुल में ऊंची जाति में जन्म तो ले लिया, लेकिन काम हमारे बुरे ही रहे, काम हमारे अच्छे ना हुए, तो ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई भी फायदा नहीं है। अब कबीरदास जी ने इसका भी एक उदाहरण दिया है, सुबरन क्या होता है? स्वर्ण, सोने का, गोल्ड। कलश मतलब एक जैसे मटका, सुबरन एक सोने का कलश है, सुरा भरा, लेकिन वो भरा किससे हुआ है? सुरा, शराब से। है तो वो सोने का, गोल्ड का है, सोने का कलश है, लेकिन उसमें क्या भर दी? शराब। साधु निंदा सोए, तो साधु लोग उसकी निंदा, बुराई ही करेंगे। उसी प्रकार
अगर जन्म तो ऊंची जाति में हो गया लेकिन कार्य हमारे ऊंचे नहीं हुए, तो इस तरह से ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई भी फायदा नहीं है। जन्म चाहे किसी भी कुल में हो, किसी भी जाति में हो, महत्व किसका है? कार्यों का।